राज एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इसमें हजारों की तादाद में हर साल दंगों की रिपोर्ट यूपी में दी गई है। बंगाल में उसने लिख दिया 500-700 करोड़ दंगे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। आई डोंट नो क्या मैकेनिज्म है उनका, लेकिन 70 लोग पंचायत के चुनाव में मर जाएं और वही देश का सबसे बड़ा राज्य 4.5 करोड़ लोगों को वोटिंग करा के बिना जान माल के नुकसान के, अब कौन माई का लाल ऐसा अधिकारी है? अमृत चक्के बात हो रही है जो हरियाणा में मेवात में जो दंगे हुए हैं किस तरीके से प्रायोजित तरीके से किए गए हैं। वहाँ पे 80% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और 20% हिंदू हैं। हरियाणा मेवात की बात कर रहा हूँ मैं। और लिटरली 800-900 लोग ने एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उस पर प्री प्लान्ड तरीके से अटैक किया और एंट्री पॉइंट तक, उन एंट्री पॉइंट जो होते हैं शहर के, वहाँ पर तक उन्होंने अपने बंदे बिठाए थे कि अगर पुलिस आती तो वहीं पे फायरिंग कर दी जाए। तो आप समझ सकते हो, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा टला है। पहले पूरा अमिताभ अग्निहोत्री का वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं। अपनी बात कहता है, ठीक, विपक्ष वाला एक चश्मा दूसरा लगाता है, सरकार वाला दूसरा लगाता है, लेकिन अदालत न पक्ष में है न विपक्ष में होती है। ठीक, वो तो अदालत है। बंगाल हाई कोर्ट ने जब ये कहा, अपनी सरकार के लिए टिप्पणी की कि आपके पास अगर बुलडोजर नहीं थे कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए तो उत्तर प्रदेश से किराए से मंगा लिए होते योगी आदित्यनाथ की सरकार से, तो इस टिप्पणी का फिर कोई मतलब होता है? ये टिप्पणी विश्व हिंदू परिषद से आई होती तो चलो खारिज कर देते कि भाई वो उन्हीं के लोग हैं। नहीं, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मिशन बेदी साहब, देखिए, आपका जो सवाल है वो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में है और बंगाल के सिलसिले में वहां की कोर्ट ने क्या कहा वो सरकार जाने और वो बंगाल का ही मामला है। और इस तरह से अगर देखा जाए अमिताभ जी, तो बहुत बार कोर्ट ने इस तरह से संज्ञान में लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, अभी मणिपुर में भी संज्ञान में लिया है कोर्ट ने। तो यहाँ पर बात ये कहने की है कि जिस तरह कोर्ट संज्ञान में लेती है और अगर उस पर सरकारें अमल कर लें, तो चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मणिपुर हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, या बहुत से राज्य हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि टिप्पणी लगातार करती रहती है। वहां की क्या कमियां रही वो बंगाल का मामला है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध है, तो अपराध का क्राइटेरिया बदला है अमिताभ जी। अब अपराध अपराधी द्वारा ना करा करके उसको पुलिस की कस्टडी में उकसा करके नौजवानों से हत्याएं कराई जा रही हैं और नए नए अपराधी पैदा उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। अगर रही बात कानून व्यवस्था की इतनी ही अच्छी है, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी कुछ दिनों में हाल फिलहाल में किस तरह से कचहरी में लेकर के, कोर्ट से लेकर के, जेलों में लेकर के जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, तो ये भी कानून के दायरे में आती है, ये कानून के दायरे से बाहर नहीं है। और रही बात आरती उतारने की जो बात कही, तो अच्छी बात है, अपराधियों की आरती न उतारी जाए, अच्छा है, बट उन अपराधियों की आरती क्यों उतारी जाती है जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके नेता बने हुए हैं? तो उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए। किसी एक वर्ग को निशाना बना करके, किसी एक जात संप्रदाय को निशाना बना करके इस तरह से कार्रवाई नहीं करना चाहिए। हमारी मांग है कि ठीक है, अगर जनता को ये लगता है कि अपराध को रोका जाए, तो हम भी यही चाहते हैं कि अपराध ना हो, क्योंकि अपराध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, नौजवान आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सभी ये बात को चाहते हैं, बट तक एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई, एक जहां बुलडोजर चलाना, एक ही पार्टी को टारगेट करना। ठीक, अब रुकना होगा, अब रुको। ओ भाई, ये क्या है? भारत में, पवन आपके पास आऊं, भारत में मुश्किल ये है ना कि पंचों की राय सरमाथे, खटोला यहीं बिछेगा। अतीक के मारे जाने पर भी रोने वाले इस देश में कम नहीं है। बताइए, अतीक कोई देशभक्त थे, वो आजादी की लड़ाई लड़े थे? नहीं ना। उन पर कोई भले पुण्य प्रताप के मुकदमे थे? नहीं ना। कि जब बात करते हो सब लोग, अभी सब दोबारा में आएंगे तब उत्तर दीजिएगा, अभी इसको नोट कर लो। ठीक, यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। मुख्तार की संपत्ति सीज हो, बुलडोजर चले, उस पर भी तकलीफ। फिर एक बड़ा चतुराई से कहा गया कि एक ही वर्ग और जाति और मजहब। जहां जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पवन दीक्षित हैं, उसमें बिजनौर से एक 2.5 लाख रुपए का इनामी, छोटा मोटा नहीं, 2.5 लाख रुपए का इनामी माफिया एनकाउंटर में मारा गया था। वो हिंदू था। अतीक और अतीक के लड़के पर रोने वाले उसका नाम तक नहीं लिए। फिर वो हिंदू कैसे मार दिया गया अगर एक ही जात और मजहब टारगेट हो रहा है? ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे छवि खराब मत करिए अपने प्रदेश की। भाई वो मारा गया ना, फिर उस पर तो आप लोग रोए नहीं। अतीक का लड़का मारा गया तो धारा प्रवाह, आंसू नहीं रुके। ऐसा नहीं करो। खैर, पवन दीक्षित
आज फिर वही बात आ रही है कि जब हरियाणा में जो बवाल हुआ तो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ये एक पॉपुलर डिमांड है, एक पॉपुलर ओपिनियन बन रही कि भाई योगी मॉडल अप्लाई होता तो ऐसा नहीं होता। हम मैं बात करते हैं कि दंगे नहीं हुए। देखिए मैं आपको तो आईना दिखाई नहीं सकता, जो मेरे बड़े भाई हैं। एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? एनसीआरबी के आंकड़े आपने जरूर स्टडी किए होंगे। आज एनसीआरबी के आंकड़े हैं जिसमें हजारों की तादाद में हर साल दंगों की रिपोर्ट्स यूपी में दी गई है। अब हम 2017 में 8,900 थे, 2018 में 8,908, 19 में 5,714, 2020 में 6,126, इस तरह के आंकड़े लगातार हैं। तो ये समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये दंगे का पर्याय पहले क्या होता था? पहले होता था हिंदू मुस्लिम। लेकिन जो पुलिस की विवेचना में, पुलिस के एफआईआर में जो चीज लिखी जाती है, दंगा तो कायदे में ये भी था जो कावड़ियों को कल एक एसएसपी का ट्रांसफर हुआ है। ये तो उसी तरीके से निपटाने की कोशिश की थी, लाठीचार्ज करके एसएसपी ने, लेकिन वो योगी जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने उठा दी, फेंक दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया उनका। तो देखिए सबसे पहले जो एक मैं आपको बताऊं, पर्सनली एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी खेमेबाजियां हो गई। मैं दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली में भी 4 लोग मिलते हैं, बीजेपी के बड़े लीडर्स मिलते हैं, तो ये सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के ऊपर एक चीज चल रही है। निश्चित रूप से मैं योगी जी से भी ज्यादा एक चीज को कहूंगा अमिताभ जी, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है अच्छा करने में। लोगों में एक्सपोजर बढ़ा है, लोगों में समझ आई है, ठीक है पढ़े लिखे हैं लोग बात, तो ये सब भी चीजें हुई हैं, कम हुआ है। ठीक है, मैं आलोक वर्मा के पास, ठीक है पवन भाई, ठीक है, मैं आलोक वर्मा के पास चलूंगा 2 बातें कह के। एक तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कागज में क्या लिखा, ठीक छोड़िए, मैंने 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा देखा और उसके 6 महीने बाद तक जलता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखा। ठीक, कागज में यह भी लिख के आ जाए कि 10,000 दंगा रोज हो रहा, मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए ना दंगा कहां हो रहा मुजफ्फरनगर जैसा। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग घर जला दिए गए, बवाल मच गया है, शिविर बनाने पड़े, एक में जाट रह रहे हैं जो अनाथ हो गए, एक में मुसलमान रह रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। वो दंगा देखा था हमने, हम और पीछे नहीं जाएंगे, हम तो अभी ताजा ताजा बताई दे रहे जो आखिरी दंगा था। मुझे नहीं पता एनसीआरबी कहां कौन सा चश्मा लगाया, क्या लिख रही, नहीं लिख रही, किस राज्य में क्या लिख रही। फिर तो बंगाल में उसने लिख दिया होगा 500-700 करोड़ दंगे। नहीं ये मजाक हो रहा है। आई डोंट नो क्या मैकेनिज्म है उनका, लेकिन मैं तो कबीरपंथी हूं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने आंख से दंगा देखा, मैं न भाजपा की मानू, न सपा की, न कांग्रेस की, न बसपा की। मुजफ्फरनगर का दंगा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मुझसे सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके कहें गंगा जल हाथ में लेके, फिर भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने तो अपनी आंख से देखा भाई। वैसा दृश्य ईश्वर न करे कभी दोबारा पैदा हो उत्तर प्रदेश में, नहीं होना चाहिए दोबारा पैदा। और किसी राज्य में अगर 70 लोग पंचायत के चुनाव। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा अमिताभ अग्निहोत्री ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं बता रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से मुसलमानों ने प्री प्लान तरीके से अटैक किया, और इस तरीके के अटैक्स के बाद मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ महात्मा गांधी को। मेवात बॉर्डर जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके काफ़ी करीब है, बड़ी आसानी से उस टाइम पे मैं बहुत मुझे समझ में नहीं आता, इन सब लोगों ने जब पाकिस्तान बनने में काफ़ी वोट डाला तो फिर ये यहाँ क्यों रह गए। इन लोगों को जाना चाहिए था। आज ये समस्याएं केवल गांधी जी, नेहरू जी, धन्यवाद, आपकी कृपा है जो ज़िंदगी आप मरने के बाद भी ज़िंदगी भर जब तक भारत रहेगा तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। आप यहाँ पे चैन सुख से आप कैसे रहोगे यार। ये लोग पूरा जो था भाई मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम देश बना, 2 हिस्से हुए भारत के, तो वहाँ जाना चाहिए था आपको। क्या